मनाली आने की हर किसी की अपनी वजह होती है। कोई दोस्तों के साथ मस्ती करने आता है तो कोई फिल्में देखकर यहाँ पहुँच जाता है। कोई अपने साथी के साथ आता है तो कोई इन पहाड़ों में खुद को तलाशने। तो अगर आपने भी खुद को मनाली आने के लिए मना लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो ये बात मन से निकाल दीजिए कि मनाली सिर्फ पहाड़ चढ़ने और ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। बिना किसी मकसद के इन पहाड़ों में रहना और भी खूबसूरत होता है। इसीलिए मैंने मनाली के लिए कोई आइटिनरी नहीं बनाई थी। नतीजा ये रहा कि ट्रिप के आखिरी दिन मनाली ने जिंदगी का एक प्राइसलेस गिफ्ट दिया। दिल्ली से ओवरनाइट बस जर्नी करके मनाली पहुंची तो सुबह खिड़की पर जमी ओस और बाहर दिख रहे पहाड़ों के साथ आंख खुली। अब तक सुकून इस बात का था कि मुझे रास्ते में मोशन सिकनेस की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अब तक इसके डर से ही मैं मनाली आना टालती रही थी। आज समझ आया कि इसे डरने की नहीं, बस कुछ सावधानियों की ज़रूरत है। जैसे कि बस में आगे की सीट बुक करें, घर से हल्का खाना खाकर निकलिए, रास्ते में जहाँ भी बस रुके वहाँ उतरकर थोड़ा सा टहल लीजिए, समय समय पर पानी पीते रहिए और हॉल्ट पर हैवी खाना खाने से बचिए। यहाँ तेज ठंड थी और धूप की गर्माहट अच्छी लग रही थी और मनाली पहुंचने की ढेर सारी एक्साइटमेंट थी। मैंने मनाली सिटी से थोड़ा दूर जगत सुख में अपना स्टे बुक किया था, जहां से कुछ ऐसे नज़ारे दिख रहे थे। पहला दिन था ऑल्टीट्यूड और ठंड से एक्लेमेटाइज होने का, तो सारा दिन इन्हीं नज़ारों के साथ बीता। अगले दिन भी कोई प्लान नहीं था तो कोई जल्दी नहीं थी। सुबह सुबह फिर से इन पहाड़ों के सामने आकर बैठ गई। अब दूर खड़ी इन चोटियों ने कहा, 2 दिन से हमें ही देख रही हो भाई, कुछ आसपास हमारे दोस्तों को भी दिखाओ। तो हम बढ़ गए मनाली की ओर। पूरे रास्ते इन पहाड़ों पर पड़ी फ्रेश स्नो से नजर नहीं हटी, और नजर हटी तो कुछ खाया पिया, शॉपिंग की और वापस आ गए अपने होम स्टे। तीसरे दिन रियलाइज हुआ कि मनाली में 2 दिन हो गए हैं, अभी तक मॉल रोड, हिडिंबा टेम्पल या कोई भी फेमस जगह नहीं देखी है, तो आज चलते हैं मॉल रोड। लेकिन ऐसे कैसे? इन पहाड़ों ने अब तक तो अलग ही साजिश कर दी थी। बनाया तो मॉल रोड का प्लान था, लेकिन आखिर में लिफ्ट लेकर चल पड़ी हलान विलेज की ओर। ये जगत सुख के आगे एक सुंदर सा गांव है और उतनी ही सुंदर है यहाँ तक आने वाली ये सड़क। कभी कभी आप जिन रास्तों पर चलते हैं वो रास्ते आपके ही भीतर ठहर जाते हैं। हलान में कुछ कैफे हैं। मैं जहां बैठी थी वहां से दूर पहाड़ पर स्नोफॉल होती दिखाई दे रही थी। ये व्यू काफी मैजेस्टिक था, मेडिटेटिव था। शाम होते होते ठंड बढ़ने लग गई और हम वापस आ गए जगत सुख। अगले दिन का स्नोफॉल का प्रेडिक्शन था, तो कल तो सफेद जमीन दिखी जाएगी, यही सोचकर सोई थी। सुबह उठी तो स्नो तो नहीं, लेकिन बारिश हो रही थी। यूं तो ठंड में मैं बिस्तर से ना निकलूं, लेकिन अब थे मनाली में, तो नाश्ता किया, तैयार हुए और छाता लेकर निकल गए नग्गर कैसल। मनाली से नग्गर बस स्टॉप तक आप बस से आ सकते हैं और फिर वहां से टैक्सी या ऑटो आपको कैसल तक ले जाएंगे। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप किसी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। शायद इसीलिए कपल्स यहाँ आना खूब पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो यहाँ आपको कई बेहतरीन फ्रेम मिल जाएंगे। अदरवाइज ये एक छोटा सा वुडन स्ट्रक्चर है जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि अलग से आना ज़रूरी है। हाँ, मेरे केस में मौसम ने मेरे लिए विजिट मेमोरेबल बना दी थी। बारिश की वजह से आज बहुत ठंड थी। शाम के बाद और बढ़ गई और मैं भाग गई वापस अपने होम स्टे, जहां तंदूर की राहत थी। देखते ही देखते इन पहाड़ों के साथ 4 दिन बीत गए थे। आज दिन था वापस जाने का। अब तक रोज सुबह दिखने वाले इन नज़ारों की आदत हो गई थी।
आते समय सबसे ज़्यादा चिंता ठंड की थी और अब जाते जाते ठंड अच्छी लगने लगी थी। सेब का ये बाग अच्छा लगने लगा था। इसी ट्रिप में किसी ने बातों बातों में कहा था, वी ऑलवेज वॉन्ट वॉट वी कांट हैव। बारिश होती जा रही थी। प्रेडिक्शन के बाद भी स्नोफॉल हुई नहीं थी और हमारी बस की टिकट बुक हो चुकी थी। याद है वीडियो के शुरू में मैंने एक प्राइसलेस गिफ्ट की बात की थी। तो निकलने से ऐन पहले आसमान से ये सफेद जादू बरसने लगा था और इस तरह बिना किसी प्लानिंग या एफर्ट के मैंने देखा मेरी लाइफ का पहला स्नोफॉल। कमेंट में बताइएगा, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज़ तब मिली हो जब आप उससे बेपरवाह हो चुके हों। ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए जिनके साथ आप पहाड़ों पे जाना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना वापस मत जाइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बटोहिया का बाय बाय।